बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो स्वभाव से बहुत भावुक था। जब जीवन में सुख आता तो वो खुशी से फूला न समाता और डींगे हाँकने लगता। लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी मुसीबत या दुख आता, वो हताश होकर रोने लगता और ईश्वर को कोसने लगता। उसका मानना था कि जिसके जीवन में दुख है, भगवान उससे रुष्ट हैं, और जिसके पास धन सुख है, वही ईश्वर का प्रिय है। एक दिन देवदत्त ने सुना कि गांव के पास बने एक प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर में एक सिद्ध संत पधारे हैं। वो अपनी उलझनों का समाधान पाने उनके पास पहुंचा। देवदत्त ने संत के सामने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, भगवान किसी को इतना सुख और किसी को इतना दुख क्यों देते हैं? इस संघर्ष भरे जीवन का असली सच क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। आओ तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। संत ने कहना शुरू किया, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन अपनों को सामने देखकर मोह और दुख की जाल में फंस गई थी, तब उन्होंने अपने धनुष को त्याग दिया था। अर्जुन को लगा कि इस संघर्ष और दुख का कोई अंत नहीं है। तब श्री हरि श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाली ये सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह आने जाने वाली और अनित्य अस्थायी है। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। संत ने देवदत्त की आंखों में देखते हुए आगे कहा, श्री कृष्ण के अनुसार सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख तुम्हारा पुरस्कार नहीं है और दुख तुम्हारी सजा नहीं है। सुख का सच, सुख इसलिए आता है ताकि तुम विश्राम कर सको, ईश्वर का धन्यवाद कर सको और नम्र हम्बल बन सको। लेकिन जब मनुष्य सुख में अंधा होकर अपने अहंकार में डूब जाता है, तो सुख उसके पतन का कारण बन जाता है। दुख का सच, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति से परिचित कराने आता है। सोना जब तक आग में तपता नहीं, तब तक कुंदन नहीं बनता। ठीक वैसे ही दुख मनुष्य के भीतर की धैर्य, विवेक और सहनशीलता को तराशता है। संघर्ष का सच, जीवन ही संघर्ष है। संघर्ष से भागना मृत्यु समान है और संघर्ष का सहर्ष सामना करना ही जीवन है। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में संभाव संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही श्री कृष्ण का प्रिय है। संत की बातें सुनकर देवदत्त की आंखों से अज्ञानता का पर्दा हट गया। उसने पूछा, महाराज,